1 लाख देके घर फाइनेंस हो जाएगा क्या? सर घर तो पूरा 100% फाइनेंस हो जाता है। सर प्लॉट में कितना लोन हो जाएगा? सर कितनी ईएमआई बैठेगी? दोस्तों ये ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो मेरे को रेगुलर आते रहते हैं और एक कन्फ्यूज़न हमेशा बने रहती है कि प्रॉपर्टी में फाइनेंस होगा कि नहीं होगा, तो क्या पूरा फाइनेंस हो जाएगा, कितनी ईएमआई बैठेगी, कितना मुझे फाइनेंस मिलेगा। और शायद ये कन्फ्यूजन या ये डाउट आपको भी आएंगे जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप फाइनेंस कराते हैं तो कितना फाइनेंस होगा, कितनी ईएमआई आएगी, कितनी एलिजिबिलिटी होती है, सिविल स्कोर क्या होता है, रजिस्ट्री कॉस्टिंग क्या आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल इन्वेस्ट विद उमंग में। और आज हम फाइनेंस की पूरी एबीसीडी या फाइनेंस के बारे में ए टू जेड तक पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पहले घर से शुरुआत करेंगे कि कोई सा भी घर खरीदने उस घर में कितना परसेंट फाइनेंस होता है, कितने आपको पैसे देने रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रॉपर्टी का दोस्तों दो प्राइस होता है, एक होता है एक्चुअल प्राइस जिसमें आप खरीद रहे हैं, एक होता है वहां का गवर्नमेंट रेट या फिर आम बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है सर्कल रेट। ये प्लॉट में ज्यादा एप्लीकेबल होता है, घर में भी होता है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो सर्कल रेट होता है उससे नीचे की आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। रजिस्ट्री की जो वैल्यू है आइदर सर्कल रेट या उससे ज्यादा। अब ये घर में कैसे यूज होगी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, उसका सर्कल रेट है, या इसको और हम एकदम इजी कर देते हैं, आप एक 50 लाख का घर फाइनल कर लिया, आप एक 50 लाख का घर खरीद रहे हो। एक एवरेज फाइनेंस जो किसी प्रॉपर्टी में होता है वो है 80 to 90%। मैक्सिमम फाइनेंस जो होता है वो होता है 90% घर की वैल्यू का। तो मान लीजिए कोई घर आपने 50 लाख में फाइनल किया, 50 लाख में ही आप उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, यानी कि सर्कल रेट 50,000 है या रजिस्ट्री आप 50 लाख में कराने का है। अब क्या होगा कि 50 लाख में अब आप बोलेंगे कि सर हमको लोन कितना मिलेगा। हम मैक्सिमम लेके चलते हैं कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। 50 लाख का 90% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 पंचे 45, 45 लाख रुपए का लोन होगा। बचे 5 लाख यानी कि 10%, 10% आपको देना रहेगा। तो प्रोसेस क्या है इसकी? प्रोसेस इसकी ऐसी है दोस्तों, पहले आप कुछ पैसा देंगे और एक सेल एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद सेल एग्रीमेंट के बेस में बैंक उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो बैंक लेगी और फाइनेंस का प्रोसेस बैंक से होगा। मगर इस फाइनेंस के प्रोसेस के बीच में जो प्रॉपर्टी का 10% का अमाउंट है वो आपको अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, जिस भी बिल्डर या डेवलपर या इंडिविजुअल की वो प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया। तो मोटा मोटी गणित समझिए कि 50 लाख के घर में मैक्सिमम फाइनेंस, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी लोन एलिजिबिलिटी पूरी है कि आपको उतना लोन मिल सकता है। लोन एलिजिबिलिटी और सिविल स्कोर मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आप मानिए कि आपका सिविल स्कोर बेस्ट है, आपकी लोन एलिजिबिलिटी पूरी है, तो 50 लाख के घर में आपको 45 लाख फाइनेंस हो जाएगा। 5 लाख रुपए आपको अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री की जो कॉस्टिंग आती है दोस्तों, आपके घर की वैल्यू है उसका 10.25 और अदर चार्जेस मिलाओगे तो 11% एक अप्रोक्सीमेट आप लेके चलिए। अब इसको मैं और आपके लिए ब्रेकअप कर देता हूँ। 6.25% का आपकी मान लीजिए आपने 50 लाख में रजिस्ट्री कराई, 50 लाख का 6.25% जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी है, 4% आपकी रिसिप्ट आएगी, उसमें कुछ अब उसमें स्कैनिंग चार्ज, वकील की फीस, ये सब मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास का पड़ेगा। यानी कि 50 लाख का 11% आपकी रजिस्ट्री कॉस्ट हो गई, यानी कि 5,50,000 के आसपास आपको घर की रजिस्ट्री बैठेगी। मतलब कि आपको अगर 50 लाख का घर लेना है और आपको मैक्सिमम फाइनेंस कराना है तो आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए? 5 लाख रुपए 10% देने के लिए 5 लाख रुपए रजिस्ट्री का। अभी हम बात कर रहे हैं सबसे अच्छे स्कोर की, यानी कि 90% फाइनेंस की। तो समझिए 50 लाख के घर के लिए आपको 10 लाख आपके पास होने चाहिए, तब आप 50 लाख का घर ले पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्लॉट की। प्लॉट में क्या प्रोसेस है? प्लॉट में प्रोसेस है कि मैक्सिमम प्लॉट वैल्यू का जो सर्कल रेट आपको बताया था, जो गवर्नमेंट रेट होता है, उसका 70 से 75% फाइनेंस होता है अगर प्रॉपर्टी अप्रूवल में है। वो भी अगर प्रॉपर्टी टीएनसी रेरा से अप्रूव्ड है, नगर निगम से अप्रूव्ड है, तो उस प्लॉट का 70 से 75% फाइनेंस होगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए फिर से हम एग्जांपल में आते हैं। लीजिए आपने 20 लाख का प्लॉट लिया, 20 लाख का 70% हो गया 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए आपको बैंक फाइनेंस करेगी, बाकी पैसे जो है वो आपको देने पड़ेंगे। अब इसमें रजिस्ट्री की क्या कॉस्टिंग आएगी? जिस वैल्यू से आपने प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख, तो फिर आप इसका 11% पकड़ लीजिए, यानी कि 2,20,000 के आसपास आपको रजिस्ट्री की कॉस्टिंग बैठेगी। तो दोस्तों ये हो गया कि कितना हमको फाइनेंस प्रॉपर्टी में मिल सकता है।
तो दोस्तों एक बात आप जान लीजिए कि रजिस्ट्री का पैसा फाइनेंस नहीं होता, वो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। 10% जो देना पड़ता है घर में, वो आपको व्यवस्था रखनी पड़ती है। कैलकुलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों एकदम इसको समराइज करें तो घर लेने में 80 to 90% फाइनेंस होगा, प्लॉट लेने में आपका 70 से 80% के बीच में फाइनेंस होगा, रजिस्ट्री कॉस्ट जो है वो 11% आएगी। इसके अलावा आपको करना है रायपुर में इन्वेस्ट, या रायपुर में बनाना है घर, या आपको कराना है कोई से भी प्रॉपर्टी फाइनेंस, तो नीचे मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल करें, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों सारी चीजों के लिए हमारी सेवाएं हैं, पूरी हमारी टीम है। आप कैसे भी प्रॉपर्टी रायपुर में प्लान कर रहे हैं, या आप रायपुर में कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं, आपको घर का इंटीरियर बना रहे हैं, घर का नक्शा बनाना है, कोई सा भी लोन फाइनेंस कराना है, लोन के ऊपर दूसरा लोन लेना है, सारी सुविधाएं आपको हमारे ऑफिस में मिल जाएंगी। तो दोस्तों देर मत कीजिए, आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी इस नंबर पे पाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो में अपना प्यार बनाए रखें, और आप कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।